कौन होना चाहिए? अनिल चोपड़ा होना चाहिए। आप बुरा मत मानना, नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम क्यों बुरा मानेंगे? जिस देश का मीडिया बिक जाए। हम तो खुद देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट ले रहे राम मंदिर की, तो राम मंदिर इनकी देन है क्या? सुप्रीम कोर्ट की देन है? इनका बाप का है क्या मंदिर है? ये तो सभी आस्था रखते हैं, सभी सलाह दिया है सभी लोगों ने। राम तो पहले भी थे। आने वाले 10 साल में भारत सुपर पावर बनेगा। आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी सुपर हो जाएंगे। चिट्ठी नहीं, वो चिट्ठी बोलेंगे यार। मोदी जी तो सुनिए, में क्या जनता ने चिट्ठी के लिए दिया, जो बोल दिया, जो ये लोग किसान और जवान की बात करेगा ना, हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं हमें कांग्रेस चाहिए, नहीं हमें बीजेपी चाहिए, नहीं अदर चाहिए। अच्छा। अभी फिलहाल किसान और मतलब नौजवानों की बात कौन कर रहा है आपके हिसाब से? कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जो हमें पसंद आ रहा है ना नेता हमारा, जो हमारी आवाज को बुलंद करे केंद्र के अंदर, हम उसको वोट आपके करेंगे। हिसाब से जयपुर ग्रामीण में कौन होना चाहिए? अनिल चोपड़ा होना चाहिए। युवाओं का मुद्दा उठाए संसद में जाके, उसको वोट करेंगे। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक मिनट साहब। मोदी जो आपको दलाल ले जाता है, उसको सारा पैसा बांटता है। जो साहूकार है वो बीजेपी में चोर है, जो बीजेपी में साहूकार हो जाता है। वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं वो मोदी जी के फैन नाराज हो गए, वो भाग गए यहाँ से। अरे मोदी जी के फैन किसी के नहीं होते भैया, काम बोलता है। उपलब्धि है कि हाँ, क्या कह रहे हो? मैं ऐसे कह रहा था, एक वो भैया कह रहा था कि अमेरिका की बराबर करेगा। अरे जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, अब 250,000 करोड़ खर्च कर लिए इसने। ये कम बात है? हमारे देश को तो धीरे धीरे इसने मोदी ने तो बेच रखा है, और बेचेगा, बाकी बचेगा जिसको। इसलिए हम नहीं चाहते हैं मोदी। बाबा, आपकी भी इतनी उम्र है, मतलब आपने भी मतलब दौड़े किए हैं, तो एक तरफ मतलब देश के युवाओं को जाति के धर्म के आधार पे मतलब उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन कम से कम मैं आपसे तो उम्मीद नहीं करूंगा, तो आपका मतलब क्या व्यक्तिगत मानना है कि वास्तव में देश का जो संविधान है, लोकतंत्र है, वो वर्तमान में खतरे में है? आज बिल्कुल खतरे में है। अरविंद केजरीवाल है ना, जो प्रशासन मांगा था दिल्ली की पुलिस को भाई सीएम के अंडर में होनी चाहिए, वो नहीं दिया। केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है पुलिस दिल्ली के ना जो सीएम के अंडर में होनी चाहिए, तो उसको चैलेंज करके दूसरा कानून बना करके वो पुलिस को दिल्ली की बस सरकार के अंदर रख लिया। आपके हिसाब से बाबा देश के मेन मुद्दे क्या होने चाहिए? देश के मेन मुद्दे हैं किसान की हमेशा MSP रेट बढ़नी चाहिए, बेरोजगारों को बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये दुनिया को बेच रहा है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तेल बेच दिया, दुनिया भर को बेच करके बेरोजगारों को कर रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, कोई विकास नहीं है। सुनो मेरी बात, ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं राशन के लिए बोल रहे हो ना आप, अभी बोल रहे हो ना, उसने राशन के लिए बोला। राशन तो फूड सिक्योरिटी कानून मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम लाया गया था, नहीं कि मोदी लाया। मोदी नहीं लाया, मोदी ने कुछ नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि आप 80 करोड़ लोगों को मतलब आप फ्री में बांट रहे हो, और आप एक तरफ कह रहे हो कि विश्व गुरु बनेगा? नहीं बनेगा विश्व गुरु, कैसे बनेगा? अपने तो डॉलर के बदले में आप 83 रुपए देने पड़ते हैं। 80 करोड़ देने का मतलब है आपके देश में 80 करोड़ जनसंख्या भूखी है। हाँ बिल्कुल भूखी है, 80 करोड़ जनसंख्या। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। नहीं, कहाँ बनने जा रहा है? $1 के बदले अब 83 रुपए देने पड़ते हैं, पहले 38 रुपए देने पड़ते थे। नजरों में बन रहा है विश्व गुरु। हकीकत तो ये जमीनी स्तर पर देखो, सोशल मीडिया पे मत देखो। आपको नहीं लगता कि युवाओं को धर्म की गुट्टी पिला दी गई है? नहीं, युवा बैठाने वाले नहीं है, बिल्कुल मंदिर मस्जिद के नाम वाले वोट नहीं देंगे। जाति धर्म के नाम पे वोट मिलेंगे क्या? जाति धर्म के नाम पे अगर ये वोट ले रहे राम मंदिर की, तो राम मंदिर इनकी देन है क्या? सुप्रीम कोर्ट की देन है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इनका बाप का है क्या मंदिर है? ये तो सभी आस्था रखते हैं, सभी सलाह दिया है सभी लोगों ने। राम तो पहले भी थे। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी राम के अंश हैं। कंगना कहा कि राम के अंश तो सभी हैं, सबने राम को बनाया। एक बात तो कांग्रेस वाले नहीं है क्या? भाई बीजेपी वाला है कि उसके लगा रखिए छाप उसके राम के वंशज है। कांग्रेस वाले नहीं है, अदर नहीं है क्या?
ये जातिवाद का मुद्दा हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बगला रहे हैं। आपको लगता है कि देश के जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है? कोशिश की जा रही है, तो आपको नजर आ रहा है ना। नहीं, हमको बता रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस है कि नहीं। हाँ, अवेयरनेस है, तभी तो हम बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ, 400 आ रहेंगे अब की बार, 400 सीट आ रहेंगे मोदी जी। ईवीएम पे भरोसा है? दिमाग में आ रही है। हाँ, ईवीएम पे भरोसा है, वो पूरी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं होती। नहीं, अभी नहीं होती तो उसमें है घपलाबाजी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने की जरूरत है इसके मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनाव आयोग पे भरोसा है? कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, वो पूरी गिनती करने के लिए तैयारी नहीं है कि नहीं पूरी पर्ची गणी नहीं जाएंगी। बाबा, क्या लगता है कि देश मतलब किस दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से? देश तो बिल्कुल पीछे जा रहा है, देश को तो 20 साल पीछे ले गया 10 साल के अंदर ये। अगर लेकिन बीजेपी वाले हर बात में कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार। नेहरू का आएगा जिम्मेदार, नेहरू जी के टाइम से। देखिए सर, आप पूछ रहे हो हाँ, देश की स्थिति क्या है? देश की स्थिति ये है, आप बुरा मत मानना। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम क्यों बुरा मानेंगे? जिस देश का मीडिया बिक जाए। हम तो खुद देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ रहे हो? वो अलग बात है कि कुछ गोदी मीडिया अलग से। वो आप धन्यवाद के पात्र हो, आप धन्यवाद के पात्र हो। जिस देश का मीडिया खरीद लिया जाए या बिक जाए, जिस देश की न्यायपालिका बिक जाए, जिसका आपको ये भी बताना चाहिए कि चंद मीडिया लोगों की वजह से ही देश का लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में। आप सही कह रहे हो, लोकतंत्र बचा रहेगा अगर मीडिया ईमानदारी से काम करेगा, और गोदी मीडिया की तरह काम होगा तो देश तो गर्त में जाएगा। न्यायपालिका बिक गई, चुनाव आयोग का अध्यक्ष बिक गया, तो फिर बचाए क्या? प्रजातंत्र बचाई कहाँ है? जो स्वतंत्र देश में ईवीएम पे सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि चुनाव जो है ईवीएम से लोगों का ऐसा शक है कि इसमें मतलब गड़बड़ी की जा सकती है, ऐसा मतलब इंजीनियर्स का भी ये कहना है। और यहाँ तक कि ईवीएम का जिसने प्रयोग किया था, मतलब जो बनाई थी जापान जैसी कंपनियाँ, वो देश इसका इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका इस देश इसका इस्तेमाल नहीं करता, जो सुपर पावर अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल फिर भी हो रहा है। क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के लोकतंत्र को खत्म करने? बिल्कुल साजिश है। इसमें साजिश नहीं होती ना, इसमें साजिश नहीं होती तो मोदी की हिम्मत नहीं होती हम 400 पार। आपको लगना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल बैलेट पेपर से होने चाहिए, और यदि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। कम से कम पर्चियों की तो आपको नहीं लगता है इसके लिए जनता को, देश की जनता को सड़कों पे आना चाहिए? लेकिन जब जनता सड़कों पे आती है, जनता सड़कों को अंदर कर देते हैं। ऐसे रखेगा तो जनता है मोदी के, किसान जिसका जीता कौन सुने हुआ महाराज, एक किसान अन्न पैदा कर सब। धर्म का जादू चलेगा या नहीं? मोदी जी का धर्म का जादू नहीं चलेगा, धर्म पे जादू नहीं चलेगा। अब समझ गए सब कि ये खाली जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है, और पूरे 10 साल में इसने जुमलाई तो दिया है। मोदी जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब की वजह से आज सब कुछ हूँ, संविधान निर्माता, लेकिन उसी संविधान को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। इसके बारे में देखो, ये तो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का जुमला है, वरना बाबा साहब की बात कहाँ रखी? बाबा साहब अम्बेडकर की तो जो संसद बनाई है इन्होंने, नया भवन बनाया, उसमें मूर्ति स्थापित होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ही कानून का ज्ञाता है, वही संविधान का बढ़ाने वाला है, और उसी को दरकिनार कर दिए, कैसे मान लेगी जनता? इसलिए मोदी का ढकोसला पड़े कुछ भी नहीं है, झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं। एक दिन में कम से कम 20 बार झूठ बोलते होंगे वो। बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद बड़ाई। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, और इस समय जो भी अच्छा लगता है कार्यकर्ता पार्टी कोई सी भी हो, उसके साथ, जैसे अभी नवयुवक है अनिल जी, इनके साथ लगा हूँ, इनके विचार अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है, तो मेरे को लगता है कि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए संघर्ष करेंगे। बाबा, क्या आपको नहीं लगता कि देश में जो तमाम सरकारी एजेंसी है उनको दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। किसी के पास ईडी लगा देता है, किसी के पास इनकम टैक्स लगा देता है, DCD लगा करके। ये थे सचिन पायलट जी की रैली में कुछ वृद्धजन बने रहे डेमोक्रेसी अपडेट के साथ। मैं सुनील कुमार कोलिल्या, शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी अपडेट।